Hello, listeners. Welcome to my YouTube channel T for Talkies. तो आप सुन रहे हैं उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, जो कि उषा प्रियंवदा जी के द्वारा लिखा गया है। तो अभी तक आपने सुना कि अपने परिवार का सारा बोझ अपने ऊपर लिए सुषमा कांपने लगती है। तब वह चाह उठती है कि दो बाहें उसे भी सहारा देने के हो। और अब आगे केवल सुषमा जाती हुई एम्बुलेंस को देखती रही। बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, पर उसके आगे स्वाति का नीला पड़ा चेहरा घूमता रहा। यह घटना इतनी शीघ्र हो गई कि सुषमा अभी तक उस धक्के को संभाल ना पाई। स्वाति पिछले ही वर्ष कॉलेज में आई थी और बंगला पढ़ाती थी। उसके रहस्यमय आचरण के बारे में सुषमा ने कभी कभी कुछ सुना था। नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने के प्रयत्न में स्वाति अब सभी की चर्चा का केंद्र हो उठी थी। उसके अधिक संपर्क में न आने पर भी सुषमा के मन में उसके प्रति गहन करुणा उपज आई। न जाने किस कारण ने स्वाति को ऐसे कार्य के लिए बाध्य किया होगा। वैसे तो डॉक्टर ने प्रिंसिपल को आश्वासन दिया था कि स्वाति ठीक हो जाएगी, पर सुषमा के मन में भय सा समा गया। कुछ खिन्न और उदास सुषमा स्टाफ रूम में पहुंची तो वहां बड़ी चटपटी बातों का दौर चल रहा था। वह कुछ खड़ी खड़ी सुनती रही, फिर सहसा ही उसका मन वितृष्णा से भर आया। उसे लगा कि वह शिक्षित महिलाओं के मध्य में ना हो, कहीं नौकरानियों के बीच में जा बैठी है। स्टाफ रूम में एकत्र सभी महिलाओं को स्वाति की बातों में वही रस आ रहा था जो कि महरी महाराजिन को पड़ोसिन की चर्चा में आता था। और फिर एक दिन सुना कि पड़ोस की श्यामा मर गई है। सुषमा ने बातचीत में काट कुछ तीखे स्वर में कहा, ऐसी बात मिसेज पुरी क्या आपको शोभा देती है? कुछ भी हो, स्वाति हम में से ही एक थी। आज आप उसे कह रही हैं, कल किसी और को कहेंगी। सुषमा की बात से मिसेज पुरी का चेहरा एक क्षण को फीका हो आया। फिर वह संभल कर बोली, सामाजिक मापदंडों का जो उल्लंघन करता है उसे दंडित होना ही पड़ता है। सुषमा, मुझे स्वाति से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। आपके सामाजिक मापदंड यह कहते हैं कि आप सबके सामने किसी के व्यक्तिगत जीवन की धज्जियां उड़ा दीजिए। हर एक का जीवन एक ऐसा अनुल्लंघनीय दुर्ग है जिसका अतिक्रमण करना किसी का अधिकार नहीं है। सुषमा क्रोध से कांपने लगी। उसकी साथी ने उसे हैरत से देख रही थी। सुषमा कहती गई, यदि आपको पता था कि स्वाति किसी परेशानी में है तो आपको सहायता करनी चाहिए थी। वह लड़की दूर देश में आकर अस्पताल में पड़ी है और मैं क्या सहायता करती? अपने पास रख लेती और शिशु होने पर मिठाई बांटती। मिसेज पुरी ने व्यंग्य से पूछा। बात बढ़ने के भय से मीनाक्षी सुषमा की बाह पकड़कर अलग खींच ले गई। तुम भी व्यर्थ की बातों में उलझ गई हो सुषमा, चलो, हमें किसी से क्या मतलब। बाहर निकलकर मीनाक्षी ने कहा, तुम्हें बड़ा क्रोध आ गया, अभी तक कांप रही हो। सुषमा अनायास ही मुस्कुरा दी। मुझसे उनकी बातें सुनी ना गई मीनाक्षी। स्वाति की आयु ही क्या होगी, मुसीबत में फंस गई है तो मदद करना तो दूर, उसकी दशा पर हंसना मुझे सहा नहीं गया। मीनाक्षी ने अपने कमरे का ताला खोलते हुए कहा कि दुनिया की यही रीति है सुषमा, दूसरे के फटे में पैर अड़ाना सबको अच्छा लगता है और हम बहुत प्रबुद्ध प्रगतिशील महिलाएं बनने का दम भरती हैं। सुषमा थक कर कुर्सी पर धम से बैठ गई। सारे कमरे में मीनाक्षी की चीजें लापरवाही से बिखरी हुई थी। सुषमा ने एक दृष्टि पूरे कमरे पर डाली, फिर हाथ रख लिया। मीनाक्षी ने स्टोव पर पानी रख दिया और सुषमा के पास आकर बैठ गई। बेचारी स्वाति, अब वह क्या करेगी? उसने अपने आप से कहा।
सुषमा उसी तरह बैठी रही। स्वाति का क्या होगा, यही विचार उसे उद्वेलित कर रहा था। फिर मिस शास्त्री खबर लाई कि स्वाति सेन ने 1 महीने की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी है। यही तो होना था, मिस शास्त्री ने कहा। मुझे उसके रंग ढंग देखकर ही शक होता था। पार्ट टाइम बंगला की लेक्चरर, उसमें हर रोज 60-65 रुपए की साड़ी पहनना कैसे संभव हो सकता था। मिस शास्त्री की दृष्टि सुषमा पर पड़ी और एक लघु क्षण को रुक कर बोली, भाई मैं तो कहूँगी सुषमा, तुम ना सुनना चाहो तो उठ जाओ। यह अनाचार मुझसे नहीं देखा जाता। सुषमा उनकी बात मुस्कुराकर टाल गई। अब लड़कियों को ही ले लो, ना तमीज, ना कायदा, ना शर्म, ना लिहाज। कल मैं रात को कपड़े बदल रही थी कि अचानक ही ऊपर नजर गई। देखती क्या हूँ कि रोशनदान से 2 लड़कियां झांक रही हैं। मिस शास्त्री की बात सुन सुषमा के पास बैठी मीनाक्षी ने अपनी हंसी छिपाने की चेष्टा में मुंह फेर लिया। आपने उन लड़कियों को डांटा क्यों नहीं? मुझे नाम बताइए तो मैं फाइन कर दूं, सुषमा ने कहा। मीनाक्षी धीरे से बोली, वाह वार्डन साहिबा, बड़ा रोब है। पर उस दिन रात को किसके साथ वापस आई थी? इसकी कैफियत तो दीजिए। मैं? सुषमा ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर पूछा, कब? और तभी अचानक उसे याद आ गया और वह झेप गई। अरे हटो, उसने मीनाक्षी को घूर कर देखा। बड़ी तेज आंखें हैं मेरी। कौन था? उसने कुरेदा। मीनाक्षी हंसने लगी। अरे ऐसे ही जान पहचान के एक थे, कैनॉट प्लेस में मिल गए। उन्हें बहुत मना किया पर वह माने नहीं, यहाँ तक छोड़ गए। सुषमा ने बहुत सहज भाव से कहा। उसे लगा कि इससे अधिक नील का परिचय और क्या दिया जा सकता है। 15 सितंबर को सुषमा का कॉलेज दशहरे की छुट्टी के लिए बंद हुआ। हॉस्टल 1 दिन में खाली हो गया। घर जाने से पहले सुषमा को 3-4 दिन रुकना पड़ा। अधिकांश नौकर भी छुट्टी पर चले गए। जाने से एक शाम पहले वह कॉलेज के सामने के लॉन में चुप अकेली बैठी हुई थी। उसने सुरमई रंग की एक कार गेट से अंदर घुसते देखी। किसी लड़की के बारे में पूछने कोई आया होगा, यह सोच सुषमा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कार पोर्च में जाकर रुकी। सुषमा ने मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे से परिचित से स्वर में कहा, सुषमा जी। ओ आप आइए। सुषमा ने स्वयं नहीं जाना कि उसके कंठ में आह्लाद आ गया है। उसकी आंखें एकदम से दीप उठी। नील वही घास पर उसके पास बैठता हुआ बोला, आप अभी तक यहीं हैं? घर नहीं गई? कल सुबह की ट्रेन से जाऊंगी। तब तो ठीक टाइम से आ गया। अगर ना आ पाता तो आप नहीं मिलती। मैं घर चला गया था, कल रात आया हूँ, नील ने बताया। सब लोग ठीक हैं? सुषमा ने पूछा। ठीक है, नील हंसा। ऐसी आत्मीयता से पूछ रही है जैसे सभी को जानती हो। पता भी ना होगा कि घर में कौन है। कौन कौन है? सुषमा ने पूछा। सभी कोई। बहुत स्नेही माँ, बहुत ढीठ बहन। नलिनी बीए में पढ़ रही है। इस बार मैं कार भी ले आया। पिछले बार गलत बस में बैठ गया था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। सुषमा हंसने लगी। और क्या होगा, आप तो इतने अस्थिर मन हैं। कोई कहेगा कि मत आओ तो आएंगे, रुकने को कहा जाएगा तो चले जाएंगे। ना आपने बुलाया, ना आपने रोका। जबरदस्ती आया था, जबरदस्ती चला गया, नील ने बिना किसी शिकायत के कहा। वह सुषमा की पलकों का उठना गिरना देखता रहा। वह घुटनों को बाहों से घेरे बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह नील से क्या बात करे। नील ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह बुरी तरह चौंक गई। वह उसी तरह बिना हिले बैठी रही और स्थिर पलकों से कॉलेज की नई बिल्डिंग देखती रही। उसे पता था कि कहीं कोई नहीं है। रात को चौकीदार छुट्टी पर है। अगर सारी रात भी वे दोनों ऐसे ही बैठे रहे तो किसी को पता नहीं लगेगा। सारी रात नील ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बैठा रहा। सड़क पर से बेसुरे कंठ से गाता हुआ कोई राही गुजर गया। एक बस बिना रुके ही तेजी से निकल गई। क्या सोच रही है? नील ने बहुत धीरे से कहा। कुछ नहीं, खंबे देख रही हूँ। कितने खंबे हैं? आप ही गिन लीजिए। उसी तरह बैठे बैठे नील ने 55 तक गिना, फिर कहा अब तो नहीं गिना जाता अंधेरे में, फिर कभी गिनूंगा। फिर मौन। सामने कॉलेज की विशाल इमारत,
जिसमें ढेर से खंभे थे। हर खंभे में एक बत्ती लगी थी। लंबी लाल दीवारें और निर्जनता। यहाँ रहना अच्छा लगता है, नील ने कहा। हाँ। फिर लंबा मौन। नील ने कहा, आप तो चुप बैठी हैं। फिर क्या करूं, क्या बात करूं? आधुनिक कविता पर, पिकासो पर? नहीं, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। अपने को पीड़ा देने की किसी अनजान भावना से प्रेरित हो। अपने सपनों को रौंदते हुए सुषमा ने कहा, उम्र 33 बरस, घर की गरीब हिंदी की टीचर। कुछ और जानना चाहते हैं? उसके कंठ की तलखी नील को खट से लगी। सुषमा की आंखों में आंसू भर आए, जैसे ओस की 2 बूंदें। उसका सिर नीचे झुक गया। नील ने बोला, रो रही हैं आप? क्यों? उसकी ओर मुंह मोड़कर सुषमा ने कहा, प्लीज लीव मी अलोन। बहुत धीरे से नील ने कहा, अच्छा जा रहा हूँ, फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। सुषमा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। उसने कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। फिर गेट के पास रुककर शायद नील ने उसे खोला और चला गया। सुषमा को एक अनजानी उदासी ने घेर लिया। उसने अपने खुले बालों को इकट्ठा कर उनमें एक बल देकर गांठ बांध ली और बक्से में कपड़े रखने लगी। उसका मन हो रहा था कि सो जाए, कुछ करे ना। घर जाने का वह उत्साह ना जाने कहाँ डूब गया। अंदर चौके में भौरी बर्तन उठाकर रख रही थी। उसकी तत्परता देख सुषमा को और खींच आ रही थी। बक्से में कपड़े भरकर उसने वही कमरे के बीचों बीच छोड़ दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खाली 3-4 घंटे कैसे बिताए। अगर नील होता तो वह समय सहज ही कट जाता। सुषमा ने इस विचार को जन्मते ही कुचल डाला। नील से मुझे क्या, वह मेरा कौन है? पर उसकी बातें अच्छी लगती हैं। सुषमा पलंग पर आधी जा गिरी। उसने नरम तकिए में मुंह गरा लिया और फिर सोचने लगी। वैसे ही निश्चल पड़ी रही। तो ये था पार्ट 4। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और अपने प्यारे से कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले ऑडियो सीरीज में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।